सर दोनों हाथ से पकड़िए। हाँ सर। साल के अंतराल के बाद एक बार फिर से अमरनाथ जी यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है। और 2019 में जब यात्रा जो बीच में ही रोक दी गई, उसके बाद 2022 में अब उम्मीद है कि काफ़ी भारी तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो आ सकते हैं। और आज पंजाब नेशनल बैंक के अलावा करीबन 300 से भी ज़्यादा बैंकों में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। और लगातार श्रद्धालु जो पिछले 2 साल से लगातार इंतज़ार कर रहे थे, आज वापस जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुँचे हैं। और लगातार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। ये एक खुश खबर पूरे सभी देशवासियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, बाबा अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के लिए कि लगातार जो श्रद्धालु हैं उनके लिए एक अच्छी खबर कि 2 साल बाद जब ये यात्रा शुरू होने वाली है तो सबके लिए एक रौनकें जो है वो फिर से शुरू हो रही हैं। और इस बार उम्मीद है कि 6 लाख से ज़्यादा यात्रा जो है वो जाएगी और उसी के लिए भीड़ जो है वो लगातार हम देखने को मिल रही है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और भारी मात्रा में जो भीड़ है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। उम्मीद है कि इस बार भी जो यात्रा है वो कोविड के चलते तो पिछले 2 साल बंद रही, ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा जो है वो आएगी और सेफ़ तरीके से यात्रा हो सके उसके लिए 20 से भी ज़्यादा CRPF की टुकड़ियाँ जो हैं वो और लाई गई हैं, कश्मीर में जो है वो भेजी गई हैं ताकि हर एक व्यक्ति जो है वो सेफली वहाँ पर यात्रा कर सके, उसके लिए तैयारियाँ पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा इस बार लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अगुवाई में जो यात्रा श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड करवाने जा रहा है, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हर एक प्रक्रिया बिना किसी परेशानी के कंप्लीट हो सके उसके लिए पूरे प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। और श्रद्धालु भी काफ़ी उत्साहित हैं इस बार की यात्रा को लेकर, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो जो भी पिछले 2 साल में कोविड-19 की वजह से यात्रा बंद रही, अब धीरे धीरे जब यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है और उसी के बीच में उम्मीद है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु जो है वो बिना किसी परेशानी के यहाँ पर आ सकेंगे, बिना किसी परेशानी के यात्रा कर सकेंगे। और उम्मीद और तवक्का यही कि जो अरेंजमेंट्स हैं वो पूरे जो है वो अब सरकार ने अपनी तरफ से करने शुरू कर दिए हैं। और 30 जून से यात्रा शुरू होकर 43 दिन की यात्रा जो है वो जैसे ही कंप्लीट होगी और उम्मीद है कि भारी मात्रा में श्रद्धालु जो हैं वो इस बार आएंगे और उसके लिए तैयारियाँ, चाहे वो सुरक्षा के इंतज़ाम हो, चाहे वो बाकी इंतज़ाम हो, पुख्ते कर लिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ विजय फुराद, न्यूज़ जम्मू। सर हमें बहुत खुशी हो रही है। हम हर साल सर पहले जत्थे में ही पहली टिकट करवाते हैं सर। ये साल हमें 14 साल हो गए सर जाते हुए। इस साल 2 साल से यात्रा की नहीं है, वो 2 साल से आज यात्रा जा रही है। आज हमें इतनी खुशी है कि कब हमारी रजिस्ट्रेशन होगी और कब हम बोले बाबा के शंकर के अब हमें इंतज़ार रहेगा 30 तारीख को जाने का। माहौल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आते जाते कोई कुछ नहीं है। कोई मेडिकल फिटनेस होना चाहिए इंसान, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई ख़तरा नहीं है, कोई हालत ख़राब है जैसे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 14 साल में कंटिन्यू जाते कोई ऐसे भी बोलो शंकर की दिया से कोई ऐसे प्रॉब्लम। बहुत अरेंजमेंट अच्छा होता है सर, रहने के लिए, खाने पीने के लिए, गाड़ियों का कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। सिर्फ न्यूज़ देते हैं चंद भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने प्रोसेस अपनाया क्या वो अच्छा है? आपको फिर कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस बार पिछले सालों ने रजिस्ट्रेशन को करने के लिए, कैंसिल करने के लिए कि रिफंड वापस करेंगे, पर हमने रिफंड छोड़ दिया। कोई बात नहीं, भोले शंकर के नाम में हमने दोबारा रिफंड करा दिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इस चीज़ में हर एक बैंक है आपके घर के नज़दीक है, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा है जी, हमारे में हम भी इधर ही रहते हैं, जम्मू में ही रहते हैं सर, ठीक है, पास ही हमारा बहुत अच्छा है। सभी बैंकों में यही हो रही है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मिल रहा है। क्या आपने भरा यहाँ पे, क्या रजिस्ट्रेशन के लिए क्या सबमिट किया? कुछ नहीं, हमने वही रजिस्ट्रेशन किया, अपना मेडिकल करवाया सर, मेडिकल करवाया, मेडिकल ओके है सर, बाकी कोई ऐसी बाकी सब कुछ ठीक है। तो जो इस बार के अरेंजमेंट्स है, क्या आप सेटिस्फाइड जो बैंकों में है अरेंजमेंट? बैंकों में अरेंजमेंट हर साल, पिछले साल भी ऐसा ही था सर, ऐसा ही है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छा देते हैं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है सर। बाकी जो अभी रजिस्ट्रेशन जिन्होंने अभी करनी है उनको क्या कहेंगे? क्या वही कहेंगे सर, हम सभी भाइयों को यही हमारी बोले भक्तों के, भाई आप भी आइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और आनंद लीजिए भोले शंकर का, कैसे उधर हुए हैं, कैसा माहौल है, कैसा नहीं है। बाकी सारा ऊपर वाले की दिया भोले शंकर की, इधर भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर उधर हो जाएगी, कोई ऐसी बात हो जाएगी, कोई बात नहीं, भोले बाबा के अमरनाथ में अमर हो जाएंगे, फिर क्या होगा। आप यहाँ आए हैं ये पंजीकरण के लिए, यात्रा जो बाबा बर्फानी बाबा की यात्रा है, पिछले 2 साल ये यात्रा नहीं हुई है कोविड की वजह से, और उससे पहले आपको 370 का पता है कि गवर्नमेंट को एकदम यात्रा रोकनी पड़ी, तो जिसमें मायूसी हुई है उस वक्त भी, और इन 2 साल में भी बड़ी मायूसी रही है। तो आज ये गवर्नमेंट ने हम कुछ दिन पहले सुना है कि यात्रा के लिए पंजीकरण आज
11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो हम आए हैं यहाँ पंजीकरण करने के लिए, हम पंजीकरण करेंगे और पहले जो दर्शन है 30 तारीख जून को, उस दिन हम जाएंगे और बर्फानी बाबा के दर्शन करेंगे। इससे पहले आपने दर्शन? बिल्कुल, हम गए हैं, बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। खास 2 साल बाद अब यात्रा शुरू हो रही है, तो किस तरह से आपको देख रहे हैं इसमें? इस बार काफ़ी चेंजेस भी आई होंगी वहाँ? नहीं, बिल्कुल हम बहुत खुश हैं और गवर्नमेंट की वजह से गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने कुछ इस बार जो यात्रा हुई वो अलग तरीके से होगी और हर कोई फैसिलिटी वो हम मैसर करेंगे। अब वो उसी दिन जब 30 तारीख को स्टार्ट होगा तो उस दिन हम देखेंगे क्या फैसिलिटी है और क्या है, कहीं कमी है तो हम बता देंगे। तो वैसे आज तक जो अनुभव हमारा है वो अनुभव ठीक रहा है। वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इंतज़ाम होता है, चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो रहने का। उसके अलावा जो वहाँ लंगर लगते हैं उन लंगर वालों का भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो भी जो सेवा करते हैं वो सराहनीय सेवा है उनकी। पूरे देश में क्या मैसेज आप देना चाहेंगे जो लोग अब आना चाह रहे हैं? कई मिसकंसेप्शन होते हैं कि हालात खराब है, क्या कुछ मैसेज? जल्दी से निकलिए घरों से, बैंक के शाखों पे पहुंच जाइए, पंजीकरण करिए और बर्फानी बाबा के दर्शन करिए। आतंकवादी गतिविधियां भी बढ़ चुकी है वादी कश्मीर में। देखिए 32 साल तक हम ये देख ही रहे, आतंकवादी गड्ढा, उनको अपना काम करना है। उसके लिए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज वो उनका काम है, उसको डील करना है। बाकी हमें तो बाबा के बर्फानी के दर्शन करने हैं, हमें वही करना है। आज 11 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरुआत किया गया है। यात्रा 30 जून से प्रारंभ होनी है। 8 दिन पहले तक हम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन इस माध्यम से मैं सभी यात्रियों से निवेदन करता हूं, सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करता हूं कि वो पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं के अंदर जल्द से जल्द पहुंच के अपनी यात्रा की रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि हर दिन जो रजिस्ट्रेशन की जो स्लिप्स हैं उनका एक लिमिटेड नंबर है। अगर आप किसी शाखा के अंदर असुविधा से बचना चाहते हैं तो पहले से ही पता कर लीजिए कि कहाँ तक की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। आप उस हिसाब से फिर आके उस शाखा के अंदर अप्लाई कीजिए। पंजाब नेशनल बैंक की 316 शाखाएं जो हैं रही हैं। यात्रा दोनों मार्ग से शुरू होगी, पहलगाम से भी होगी और बालटाल से भी होगी। दोनों तरफ के मार्गों के लिए एक लिमिटेड नंबर ही अलाउ किया गया है। 13 साल से लेकर 75 साल तक की उम्र के सभी लोग इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर आ सकते हैं। जिन यात्रियों ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन कराया था और उस समय उनकी उम्र 75 साल नहीं थी और अब 75 साल अगर पूरी हो गई है तो वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। जिन यात्रियों ने पिछले साल 100 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कराया था, इस बार उन्हें मात्र 20 रुपये देने हैं। इस बार जो शुल्क है रजिस्ट्रेशन का वो 120 रुपये कर दिया गया है। पिछले साल के यात्रियों को 20 रुपये देने हैं और नए को 120 रुपये देने हैं। लेकिन फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कि उन्हीं डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स या डॉक्टर से कराया जा सकता है, जो कि श्राइन बोर्ड की साइट के ऊपर लिखे हुए हैं। जम्मू प्रोविंस में कितने? जम्मू प्रोविंस के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की रिहाड़ी चौक, कटरा, रियासी, अखनूर, कठुआ और सांबा, इन शाखाओं के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।